कहीं ना कहीं उम्मा से लोग जोड़ते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन जोड़ते हैं मक्के की तरफ। क्यों भाई? तो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्हा का किया हुआ ऑफर कि तुम पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाओ, स्वीकार कर लेता। आज कश्मीर हमारा गौरव है। किस लिए है? रिलीजियस और स्पिरिचुअल लिंक है किसी भी धर्म के मानने वाले का। हम और हमारा भारतीय समाज गौरव कर रहा है इस बात पर। एक प्रैक्टिसिंग हिंदू ब्रिटेन, जिसने कल तक हम पर राज किया था, आज उस राष्ट्र पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति उसका प्रधानमंत्री है। कोई जब कह देता है कि हमारी लॉयल्टीज डिवाइडेड हैं, तो यकीन जानिए दिल में ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीर चला दिया। भाई और बहनों, हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जिनको लेकर हमारा हिंदू समाज खास तौर से भ्रमित है। और अपने ही समाज में बड़े वर्ग का या छोटे वर्ग का ये प्रश्न नहीं है। किसी का भी किसी भी समाज को लेकर भ्रमित रहना ये राष्ट्र हित में नहीं है। इस करके मैं उन विषयों पर चर्चा कर रहा हूँ और एक एक कर मैं कोई विषय छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैंने अपनी पुस्तक में इन तमाम बिंदुओं को लेने का प्रयास किया और एक सफल प्रयास है वो, जिस पर किसी भी ओर से ना कोई अभी तक क्रिटिसिज्म है, ना उस पर कोई ऑब्जेक्शन है, ना उस पर किसी तरह की क्वेरीज हैं। आज 1.5 साल तकरीबन हो गया पुस्तक को। मैं समझता हूँ कि अगर होता तो अब तक सामने आ जाता। आइए आज उम्मा पे बात करते हैं। ये उम्मा शब्द क्या है? ये उम्मा कंसेप्ट क्या है? ये एक प्रश्न, एक भ्रम हमारे हिंदू भाई बहनों के मन में बैठा हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि भ्रम जब बैठता है जब वो समाज जिससे उसका ताल्लुक होता है वो उस विषय पर खुल के चर्चा नहीं करता, तब ये स्थिति पैदा होती है। आइए, उम्मा। उम्मा का मतलब यह है कि तमाम विश्व में जितना भी मुस्लिम समाज है, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला हो, सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, हनफी हो, वगैरह वगैरह, वो पूरा समाज एक जिस्म की तरह है। और उस जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई सुई चुभती है, कोई पीड़ा पैदा होती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो पूरे समाज को वो पीड़ा, या यूँ कहिए कि पूरा समाज उससे ग्रस्त हो जाता है। इसको अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें तो मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड आर अ वन सिंगल कम्युनिटी। इसकी अगर और व्याख्या करें जहाँ से भ्रम पैदा होता है, तो तमाम विश्व का मुस्लिम समाज एक समाज है। प्रश्न है, क्या ये वास्तविकता है? क्या ये सच्चाई है? क्या ये ग्राउंड रियलिटी है? आइए परखने की कोशिश करते हैं। अगर ये एक सच्चाई है तो क्या कोई व्यवस्था हमारे सामने मौजूद है? क्या उस व्यवस्था से सारा विश्व का मुस्लिम समाज बंधा हुआ है? क्या सबने किसी एक को खलीफा मान लिया है? क्या इस दुनिया में, इस विश्व में कहीं कोई इस्लामी खिलाफत मौजूद है? नहीं है। 57 राष्ट्र हैं दोस्तों, और ये 57 के 57 नेशन स्टेट्स हैं। और हर नेशन स्टेट की अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी अपनी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इवन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रायोरिटीज हैं जो कॉमन नहीं है। माफ कीजिएगा, छोटे छोटे मुल्क, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की आबादी वाले मुल्क सटे हुए एक दूसरे से। 22 अरब राष्ट्र, उनके बीच में कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, 22 हैं, और आपस में झगड़े भी हैं दोस्तों।
तो उम्मत असल में है क्या? उम्मत का मतलब है कि दुनिया में जहां जहां पर भी मुस्लिम आबाद हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जहां जहां दुनिया में सनातन परंपरा से, सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे हिंदू भाई बहन दुनिया के किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जहां भी वो आबाद हैं, हमारे जैन बंधु दुनिया में जहां भी आबाद हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हमारे दुनिया में जहां भी आबाद हैं, चाहे क्रिश्चियन राष्ट्रों में हो चाहे नॉन क्रिश्चियन राष्ट्रों में हो, इसी तरह से जो दूसरे धर्म के लोग हैं, बुद्धिस्ट हमारे भाई बहन हैं, जिस जगह भी दुनिया में पाए जाते हों, जहां भी रहते हों, एक बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट ही कहलाता है, जैन जैनी कहलाता है, मुस्लिम मुस्लिम कहलाता है, हिंदू हिंदू कहलाता है। अभी हमारे देखिए बर्तानिया में, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं, क्या नाम है उनका? ऋषि सुनक नाम है उनका। और हमारा भारतीय समाज गौरव कर रहा है इस बात पर। एक प्रैक्टिसिंग हिंदू ब्रिटेन, जिसने कल तक हम पर राज किया था, आज उस राष्ट्र पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति उसका प्रधानमंत्री है। तो बताना क्या चाहता हूं, इसी तरह से अमेरिका में कमला हैरिस जब वाइस प्रेसिडेंट बनी, सुपर पावर अमेरिका की, तो हमारा गौरव क्या था? राष्ट्र की बात कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूं मैं। हमारा राष्ट्रीय गौरव यह था कि अमेरिका जो सुपर पावर है, आज उसकी उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की हैं, हिंदू समुदाय से आती हैं, हमारे तमिलनाडु से आती हैं। और इस बात की भी हमें संभावना लगती है कि हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हों कि वह कल को अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएं। बताना क्या चाहता हूं दोस्तों आपको कि जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लिंक है किसी भी धर्म के मानने वाले का, वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, वो हिंदू हिंदू रहता है, मुसलमान मुसलमान रहता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन रहता है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट रहता है, पारसी पारसी रहता है, इस्लाम धर्म इस व्यवस्था को एक टर्म देता है, उस टर्म का नाम है उम्मा। मुझसे अगर कोई पूछे, और आपको ये बात से आप सहमत होंगे, आप इस बात से, तमाम दुनिया में बसने वाला हिंदू, सनातन परंपरा पे चलने वाला और उस पर विश्वास रखने वाला हिंदू भाई बहन, इस व्याख्या के आधार पर वो हिंदू उम्मा हो गया, कोई बुद्धिस्ट उम्मा हो गया, कोई जैनी उम्मा हो गया। इस बात को समझिए। तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में अब एक और बिंदु है जिसको आपको समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं उम्मा से लोग जोड़ते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन जोड़ते हैं मक्के की तरफ। क्यों भाई? हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, सबका डीएनए एक है, इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, फिर आपका क्या लेना देना है मक्के से और मदीने से? बड़ी विनम्रता से अपने तमाम हिंदू भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं, समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आ जाएगा। अमेरिका में रहने वाला, फिजी में बसने वाला, सऊदीया में काम करने वाला, कनाडा की सिटीजनशिप लेने वाला, अमेरिकन नेशनल और नेशनलिस्ट हिंदू, उसकी आस्था के केंद्र दोस्तों कहाँ हैं? क्या वो अपने आप को हरिद्वार से न जोड़े? क्या तिरुपति से न जोड़े? क्या अयोध्या से न जोड़े? क्या काशी और मथुरा से न जोड़े? क्या तमाम धामों से, तमाम पीठों से, तमाम मठों से न जोड़े? क्या तमाम आस्थाओं के केंद्र से न जोड़े? अवश्य जोड़े, जोड़ना भी चाहिए और जुड़े रहना भी चाहिए दोस्तों। ये संस्कृति की डिमांड है। तो क्या इससे मेरी और आपकी लॉयल्टी भारत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, उसकी उस पे अपनी आन, अपनी मान, अपना जान, अपना खून, अपनी सांस, अपना पसीना कुर्बान करने में क्या ये चीज बीच में आती है? नहीं आती है दोस्तों। अगर आती
तो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्हा का किया हुआ ऑफर कि तुम पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाओ स्वीकार कर लेता। आज कश्मीर हमारा गौरव है। किस लिए है? इसलिए कि धर्म इस बीच में आता नहीं दोस्तों। उम्मत होते हुए भी, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि कहीं उम्मत नहीं पाई जाती, कहीं खलीफा नहीं है, कहीं खिलाफत नहीं है, लेकिन फिर भी किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं आपको। इसलिए मत भ्रमित होइए इस बात को लेकर। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं साहब उसकी तरफ? भाई नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है। क्या क्लासरूम में टीचर खड़ा हो एक तरफ को मुंह किए हुए, बच्चे हो दूसरी तरफ को मुंह किए हुए, कुछ इधर बैठे हो कुछ इधर बैठे हो, वो डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है क्या या नहीं होती? डिसिप्लिन जो केंद्र बिंदु है, जो दुनिया का सेंटर है, उसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी जो लॉयल्टी है वो मक्के वालों के साथ है, कि हम उनकी फौज में हैं, कि हम उनके लिए डरते हैं। माफ कीजिएगा, हम तो नहीं डरते, ये हमारा समाज डरता है। इसलिए दोस्तों उम्मत को समझिए। और जहां तक भारतीय मुसलमान का ताल्लुक है, ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, हम इसके हैं, ये हमारा है। इसकी आत्मा में, इसकी रूह में, इसकी संस्कृति में, इसकी आन में, मान में, जान में, सम्मान में किसी से पीछे हो तो बता दीजिएगा दोस्तों। न थे, न हैं और न रहेंगे। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मत भ्रमित होइए, कोई उसका आधार नहीं है। हाँ, उम्मत का हिस्सा हम हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप या जिस तरह कोई दूसरे धर्म का मानने वाला। ये कॉन्सेप्ट है उम्मा का। मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे से देश हैं, राष्ट्र बने हुए हैं। अगर वाकई मुसलमान दुनिया भर के उम्मत की स्पिरिट के मुताबिक होते तो एक उनका राष्ट्र होता, एक उनका संविधान होता, एक उनकी व्यवस्था होती और तमाम विश्व के मुसलमान उस व्यवस्था के अधीन होते, उस राष्ट्र के शहरी होते, उस खलीफा के हुक्म को, उसके फरमान को मानने वाले होते, उस पर चलने वाले होते, उनकी लॉयल्टी उसके साथ होती। कहाँ है ये व्यवस्था? कोई जब कह देता है कि हमारी लॉयल्टीज डिवाइडेड हैं तो यकीन जानिए दिल में ऐसा लगता है जैसे किसी ने तीर चला दिया और एक ऐसा घाव दे दिया जिसको दिया ही नहीं जाना चाहिए था। भारतीय समाज एक है दोस्तों। हमारा गर्व, हमारा गौरव इस शहरियत में है, इस धरती में है। हम भी इसी धरती के वैसे ही पुत्र हैं और सपुत्र हैं। और मैं उन लोगों में से हूं जो गौरव से कहता है मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दोस्तों। जो सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो सर्टिफिकेट तलाश करते हैं या उसकी जुस्तजू में रहते हैं, वो इधर हो या उधर हो, वो सच्चे भारतीय नहीं बन पाए। वो भारत को समझ ही नहीं पाए, वो भारतीयता को पढ़ ही नहीं पाए, उन्हें इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता की व्याख्या समझ ही नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद।